हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, क्लास अभी चल ही रहा था और आप लोगों को इस बीच में एक थोड़ा सा हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, और बहुत ही ज़रूरी है ना, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में बताना, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इसके लिए सबसे पहले अभी से इस चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो आप लोग कंप्लीट हमारे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और एक एक चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने पास एक कॉपी और एक पेन को लेकर बैठिए और एक एक चीज़ को जो है वो बारीकी से आप सुनिए और उस चीज़ को जो है वो नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जो हम अभी बताने वाले हैं वो एग्ज़ाम में आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अभी जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है ना, जो आपका सेमेस्टर 2 है ना, सेमेस्टर 2 सेशन क्या है आपका 2023 से 27, है ना। इस सेशन में आपका जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका टाइम अभी से आप लोगों के पास मात्र जो है वो आपका नवंबर भर बच रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ आज 1 नवंबर है ना, तो ये आपका नवंबर भर ही आपका पास टाइम है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है ना, दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एक्सटर्नल ये आपका हो जाएगा। इसका 100% आपको हम गारंटी देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए नवंबर में आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन आपका 23 तारीख को समाप्त हो रहा है। 23 तारीख को समाप्त होते ही आपका दिसंबर में जो है ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है कि जो आप पढ़े हैं, है ना, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको कैसे आप बेहतर तरीके से करें, जो आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर हो, है ना, उसको इस तरीके से एनालिसिस करना है। आपको इस तरीके से आपको अध्ययन करना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही आसान हो जाए और लास्ट टाइम जो आपका थोड़ा बहुत भी जो आपको हड़बड़ी होता है उस चीज़ से आप बच सके। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो आपको एंड में जो है वो किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को लिखना है ना, और किस तरीके से जो है वो बिना पढ़े आप जो है वो अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग पहले आपको जो था पहला काम करना था वो है सिलेबस के ऊपर। ठीक है, अगर आप सिलेबस को बारीकी से पढ़े हैं, है ना, या अभी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, और फिर सिलेबस को कंप्लीट कवर करने के बाद, है ना, आपके पास प्रॉपर तरीके से नोट्स होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी सिलेबस को पढ़े हैं, जो भी पेपर को पढ़े हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे एसएलडी का जो पेड बैच चल रहा था, है ना, इस पेड बैच में जो है मेजर पेपर 2 और 3 पूरा कंप्लीट जो है आपका लाइव में आपको कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, जो लोग अभी पेड बेस से देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, है ना, आप लोग को जो है वो मेजर पेपर 2 और 3 जो है लाइव पूरा कंप्लीट कराया गया है। साथ ही साथ क्लास का जो नोट्स है उसको भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो नोट्स आपके पास प्रॉपर तरीके से मेजर पेपर 2 और 3 का है। ठीक है, लाइव क्लास आपको किया गया है ना, दिया गया है, लाइव क्लास आपको दिया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपका मैनर का क्लास अभी चल रहा है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेबस आपका कवर हो चुका है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे पेड बैच को, है ना, वो लोग अपने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो लोग अपने अनुसार से देख लीजिएगा कि आप जो है वो अभी तक कितने पेपर को कवर किए हैं। जो लोग किए हैं, है ना, ज्वाइन, उन लोगों को पता है कि ये दोनों पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों पेपर आपका कवर हो चुका है, लाइव आपको पीडीएफ भी मिल चुका है। अब इसको क्या करना है, इसके प्रॉपर आपको जो है नोट्स आपको बना होगा। जो ज्वाइन किए हैं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को जो है यहाँ पे बनाना है नोट्स को। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, उस नोट्स को, है ना, उस नोट्स को बारीकी से एनालिसिस करना है
और आपको उसको रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए, है ना, उसको आप कंप्लीट जो है वो रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आपका फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक यूनिट से, है ना, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप देखिएगा कि 4 यूनिट है। ठीक है, तो इस चारों यूनिट से जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप बनाना सीखिए, है ना, आप उसका आंसर राइटिंग जो है वो करना सीखिए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग लिखिए, है ना। उसके बाद आंसर राइटिंग लिखने के बाद आपको जो है उसके बाद 5th नंबर का जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज आप कोई क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुषाण साम्राज्य का जो विस्तार क्षेत्र था वो क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको, है ना। अदरवाइज आप जिस पेपर से, आपका जो भी पेपर है, जैसे हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, जो भी पेपर है उस पेपर के बारे में आप अपने अनुसार से इसे जो है वो सेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है ना। देखिए कुषाण साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र क्या था, इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले जो कुषाण साम्राज्य है ना, उसके बारे में आप लिखिए और उसका जो है परिचय देके जो आपका उसका विस्तार क्षेत्र है ना, उसके बारे में जो है आप 5 से 7 10 जो आपका की पॉइंट हम लिखवाए हैं, है ना, उस की पॉइंट को आपको क्या करना है, बारीकी से जो है वो आपको याद कर लेना है। देखिए की पॉइंट से ही आपका पूरा क्या होता है, आंसर जो है वो लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का अगर 5 से 7 की पॉइंट को आप लिखते हैं, है ना, इस 5 से 7 की पॉइंट के बारे में आपको अगर याद है तो आप पूरे क्वेश्चन का आंसर अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को आप जो है क्या कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपका क्या करना है, उसका की पॉइंट जो होता है ना उसको आप देखते रहिए, है ना, बार बार रिवीजन करते वक्त, जब भी आप नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम, है ना, और जब की पॉइंट आप उससे निकालिएगा तो जब आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस वक्त आपका ये डेवलप हो जाएगा। तो ये जो आपका 4 से 5 चीज़ है ना, इस चीज़ के ऊपर अभी आपको काम करना है। ठीक है, ये जब 5 से आपका जो 4 से 5 चीज़ हम अभी बताएं आपको, इस पर अगर आप काम कीजिएगा तो आपका जो है लास्ट में क्या होगा, लास्ट टाइम में जो है ना आपको थोड़ा सा भी आपको घबराहट नहीं होगा, है ना, आप बहुत ही आराम पूर्वक जाइएगा सेंटर पे और एग्ज़ाम लिख के आ जाइएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो जरूर से कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लोग पेड बैच को ज्वाइन किए थे, है ना, पेड बैच को ज्वाइन किए थे, इन लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए, है ना, साथ ही साथ जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे उन लोगों को ध्यान में रखते हुए एक आपका टारगेट बैच लाया गया था, है ना, टारगेट बैच। इस टारगेट बैच में क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला था आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका प्राइस जो है बहुत ही कम है ना, आपका कितना है, 399 रुपया, है ना। इस 399 रुपये में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 60 डेज, है ना, यानी कि 60 डेज का टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, 60 डेज का टारगेट दिया जाएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, अभी आपका क्लास स्टार्ट हुआ था 21 तारीख से, है ना, अभी से आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। ठीक है, अब लाइव क्लास के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, आपको एसएलडी का गेस्ट पेपर दिया जाएगा। ठीक है, गेस्ट पेपर, इस गेस्ट पेपर से आपका 80% क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस गेस्ट पेपर से जो लोग पिछले एग्जाम दिए हैं सेमेस्टर 1 को उन लोगों को पता है ना, जो लोग एसएलडी का गेस्ट पेपर पढ़ के गए थे उन लोगों को लगभग क्वेश्चन यहीं से आया था। तो आप विश्वास रखें और इस गेस्ट पेपर को आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब देखिए इसको जो है आपको यहाँ पे लाइव क्लास दिया जाएगा और आपको गेस्ट पेपर दिया जाएगा। इस गेस्ट पेपर का जितना भी क्वेश्चन है ना, इस 60 डेज के टारगेट में आपको एक एक करके आपको जो है वो क्लास में प्रैक्टिस कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको एनालिसिस करके समझाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ थर्ड में क्या बेनिफिट होने वाला है इसका, थर्ड में आपको बेनिफिट होने वाला है, तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो आपको क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कैसे करना है, कितने शब्दों में आपको लिखना चाहिए, कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना समय में आपको लिखना चाहिए, ये सभी चीज़ को आपको मेंशन करना है ना। तो इस सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये टारगेट बैच लाया गया था। इस टारगेट बैच का इतना बेनिफिट है कि आप
मत ही पूछिए, है ना। देखिए जो लोग पेड बैच को ज्वाइन किए थे उन लोगों को डायरेक्ट इसमें एनरोल कर दिया गया है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे पेड बैच को उन लोगों को अभी जो है वो 399 रुपये पे करना है और पे करके इसमें ज्वाइन ले लेना है, ठीक है। ज्वाइन लेने के लिए आपको क्या करना है, 8877269042 के ऊपर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस को ज़रूर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर सिलेबस को कवर नहीं किए हैं तो आप जो है वो यहाँ पे टारगेट बेच में आपको समस्या हो सकता है। हम भले यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जो क्लास नोट्स था वो आपको हम दे देंगे, लेकिन आपको कवर खुद से करना है ना। तो ये चीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले आप इधर ज्वाइन करें या ना करें ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है आप। लेकिन ये चीज़ जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका 5 से 7 पॉइंट है इसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो खुद से कर रहे होंगे कवर सिलेबस को, और खुद से अगर कर रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ जो है वो ध्यान में रखते हुए अभी जो है वो आपको टारगेट लेना है, ठीक है। क्योंकि नवंबर के बाद आपका तुरंत दिसंबर में एग्ज़ाम है, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर आप फिक्स रहिए कि आपका जो है इतना सारी चीज़ों को अगर आप कवर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका 100% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग इतना काम कीजिए, है ना। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं टारगेट बैच को, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक कुछ भी, ये जो आप नहीं पढ़े हैं, सिलेबस को कवर ही नहीं किए हैं और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, तो देखिए वो लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट बिना पढ़े हुए पास करना चाहें तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका FYUGP आया हुआ है। इसमें आपको 6 पेपर में जो है, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा। देखिए गेस्ट पेपर जो है आपको 6 पेपर का दिया जाएगा, ठीक है। मेजर, माइनर, MDC, SEC सब जो पेपर आपका होता है सेमेस्टर 2 में वो सभी गेस्ट पेपर दिया जाएगा। 6 पेपर में से आप कोई भी पेपर में अगर प्रमोट करते हैं, आप अगर क्रॉस लगता है आपको तो फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आप उस पेपर का फिर से एग्ज़ाम देते रहिए, आप पास होते रहिए, है ना। और जब तक आपका 2 सेमेस्टर मिला के, है ना, 2 सेमेस्टर मिला के आपका जो है वो अगर 90% या 80% पेपर में अगर आप पास नहीं किए हैं तो आप सेमेस्टर 3rd में नहीं जा पाइएगा, 3rd सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, और अगर सेमेस्टर 1 का रिजल्ट ख़राब जा रहा है तो अगर सेमेस्टर 2 में भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ा नुकसान लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप लोग मेहनत शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं समझिए कि आप लोगों का अभी जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ना। मात्र 1 से आपका 1 मंथ, पूरी 1 मंथ बच रहा है आपके पास, या फिर आपका 45 दिन बच रहा है ना। तो आप लोग ज़रूर से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।